अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रिंग फ्लिपिंग ऑफ द कंपाउंड इन द फॉलोइंग कन्फर्मेशन लीड्स टू, ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका रिंग फ्लिप करवाना पड़ेगा। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन रिंग है। इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग आपको एक रूल याद रखना है, मैं वो बता देता हूं। साइक्लोहेक्सेन रिंग को आप इस दो तरीके से लिख सकते हो, दिस इज फर्स्ट टाइप, दिस इज सेकेंड टाइप। अब आप ध्यान से देखो कि इस रिंग को अगर हम इस टाइप के एरो से डिनोट करें तो सेकेंड वाले रिंग को हम इस टाइप के एरो से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टाइप का एरो हो गया, ये एक एरो, ये एक दूसरा एरो। अगर हम नंबर 1 टाइप एरो से नंबर 2 टाइप एरो में जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तब जाके नंबर 2 टाइप एरो आएगा। वैसे ही अगर हम नंबर 2 टाइप से नंबर 1 टाइप एरो में जाना चाहे तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना पड़ेगा, तब जाके हमको 1 टाइप का एरो मिलेगा। तो कोई क्वेश्चन में अगर आपको रिंग फ्लिप करवाना है साइक्लोहेक्सेन टाइप का, तो पहले आप देखो कि आपको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना पड़ रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना पड़ रहा है। किसको? रिंग को। इसको आप क्या नाम दोगे? प्लेसमेंट ऑफ रिंग। जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है उसका प्लेसमेंट कैसा है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब रिंग के साथ जो भी कंस्टिट्यूएंट्स जुड़ा रहेगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे मान लीजिए x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका प्लेसमेंट कैसा होगा? उसका प्लेसमेंट होगा ठीक ऑपोजिट। तो अगर हम इसका नाम देंगे प्लेसमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ जो अटैच्ड है। अगर क्लॉकवाइज हमको रिंग को फ्लिप करवाना पड़ रहा है तो ग्रुप जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हमको एंटी क्लॉकवाइज रिंग फ्लिप करवाना पड़ रहा है तो ग्रुप कहां पे जाएगा? ग्रुप क्लॉकवाइज 1 पोजीशन मूव होगा, 1 पोजीशन मूवमेंट, 1 पोजीशन मूवमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा कोई साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करते हैं जहां पे इस पोजीशन पे है x एंड इस पोजीशन पे है y। अब इसको आप क्या करोगे? रिंग फ्लिप करवाओगे। अगर रिंग फ्लिप करवाओगे तो क्या होगा? ये है इस टाइप का एरो, फ्लिप करने के बाद क्या हो जाएगा? फ्लिप करने के बाद इस टाइप का एरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो आप करवा दो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए हैं हमने रिंग को, तो फंक्शनल ग्रुप का किस टाइप का मूवमेंट होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, 1 स्टेप मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। जैसे कि एक्स फंक्शनल ग्रुप कहां पे जाएगा? वो क्लॉकवाइज एक पोजीशन मूव करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज जाके इस पोजीशन में आएगा। यहां पे था इक्वेटोरियल, तो यहां पे आके हो जाएगा एक्सियल। सो ये आ गया यहाँ पे एक्स। नेक्स्ट क्या है? वाई। वाई है एक्सियल पोजीशन में, ये है एक्सियल पोजीशन में, तो ये भी कहां पे मूव करेगा? क्लॉकवाइज मूव करेगा एक पोजीशन में, तो यहां पे जाके ये हो जाएगा इक्वेटोरियल वाई। सो दिस विल बी इक्वेटोरियल वाई। तो क्वेश्चन में अब आप देखो कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है दिस पर्टिकुलर साइक्लोहेक्सेन रिंग जहां पे 3 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। हम क्या करेंगे? रिंग फ्लिप करेंगे। इस रिंग का एरो किस तरफ है? एरो इस तरफ है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? एरो को इस तरफ करना पड़ेगा, यानी कि हम इस टाइप से साइक्लोहेक्सेन रिंग को रीड्रॉ करेंगे। अब हम पोजीशन देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का। मिथाइल ग्रुप कहां पे जाएगा? हमने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो मिथाइल ग्रुप का कैसा मूवमेंट होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, तो वो क्लॉकवाइज एक पोजीशन मूव करेगा। यहाँ पे था एक्सियल, यहाँ पे आके हो जाएगा इक्वेटोरियल। सो दिस विल बी आवर न्यू पोजीशन, मिथाइल ग्रुप्स न्यू पोजीशन। वैसे ही ब्रोमीन को आप मूव करवा दो 1 पोजीशन क्लॉकवाइज, ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ पे, ब्रोमीन आ गया। पहले यहाँ पे था एक्सियल, ये हो गया ब्रोमीन इक्वेटोरियल। बाकी क्या है? OH। OH भी एक पोजीशन मूव करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल था, अब नए पोजीशन में जाके हो जाएगा OH एक्सियल। तो ये हो गया आपका न्यू चेयर फॉर्म। इसके साथ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? आप देखो, इसके साथ मैच हो रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज मैचिंग विद दिस।